तो लास्ट क्लास में हमने रोल ऑफ समरी फील्ड के बारे में देखा था। ठीक है, सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था, सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक है, तो वो आज हम देखते हैं। और डेट है 7/2/2023। कल मैंने आपको एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसी जो एग्रीगेट फंक्शन हमारे हैं उनके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ें देखते हैं कि जो भी हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा था, देखा था, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कल हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक फंक्शंस होता है, एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं काउंट। तो काउंट को हम रोल ऑफ समरी में कैसे यूज करेंगे, रोल ऑफ समरी में काउंट को कैसे यूज करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने कुछ ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाए थे, आपको शायद याद हो तो एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था कस्टम ऑब्जेक्ट कैंडिडेट, एक बनाया थी हमने कैंडिडेट। ठीक है, और दूसरा हमने बनाया था पोजीशन। ठीक है, और इन दोनों के बीच हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, कौन सा रिलेशन था? वो था हमारा मास्टर डिटेल रिलेशन। मास्टर डिटेल रिलेशन। ठीक है, तो कैंडिडेट को हमने माना था चाइल्ड। मैं नोट डाउन कर देता हूं। कैंडिडेट हम मान के चल रहे थे, जब हमने मास्टर डिटेल पढ़ा था उस टाइम हमने बनाया था कैंडिडेट को चाइल्ड बनाया था और पोजीशन को पेरेंट बनाया था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि रोल ऑफ समरी में दोनों हमारा रिलेशन बनेगा, यानी उसके अंदर हमें पेरेंट के ऊपर कुछ फील्ड, पेरेंट के ऊपर हमें काउंट चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट के ऊपर हमें काउंट चाहिए। अगर हम फिगर की बात करें तो कल वाला फिगर देखते हैं। ये वाला जो हमारा फिगर है, ये पेरेंट के ऊपर हमको क्या चाहिए? हमारे पास 4 चाइल्ड हैं, उस पे हमें क्या चाहिए? चाइल्ड काउंट चाहिए। ठीक, तो अगर हमें पेरेंट के ऊपर कोई चाइल्ड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? मास्टर डिटेल रिलेशन में अगर ये बना हुआ होगा, यानी चाइल्ड और पेरेंट रिलेशन होगा और दोनों के बीच अगर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आपने बना रखा है,
तो हम क्या यूज कर पाएंगे, रोल अप समरी यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम रोल अप समरी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब चाइल्ड और पेरेंट के बीच जब रोल अप समरी मास्टर डिटेल होगा तो जो फील्ड होगा, फिगर के थ्रू देखा तो वो फील्ड कहाँ बनेगा, वो फील्ड बनेगा पेरेंट के ऊपर। ठीक है। तो इस केस में हमारे हमारे रिलेशन के ऊपर में हमारा जो पेरेंट होगा वो कौन होगा, हमारा पेरेंट होगा पोजीशन। तो हमें पोजीशन के ऊपर एक फील्ड बनानी है। ठीक है। उस फील्ड का नाम हम देना चाहते हैं कैंडिडेट काउंट, यानी जितने भी कैंडिडेट हमारे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं उसका काउंटिंग करके, ठीक है, काउंटिंग करके पोजीशन ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे देखना है। ठीक। वो बनेगा कैसे, वो बनेगा रोल अप समरी फील्ड के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। क्रिएट ए फील्ड ऑन पेरेंट ऑब्जेक्ट, पेरेंट ऑब्जेक्ट। अब पेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे केस में क्या है, पोजीशन है। नेम्ड, यानी हमें पोजीशन पे क्या बनाना है, कौन सा फील्ड बनाना है जो काउंट करेगा, उसका नाम हम रखेंगे कैंडिडेट काउंट, कैंडिडेट काउंट। तो पेरेंट के ऊपर मुझे ये चाहिए। ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। चलते हैं अपने, लॉगिन करते हैं पहले ऑर्ग में अपने। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हमने जो रिलेशन बनाया था, एक हमारा था पोजीशन ऑब्जेक्ट, ये हमारा पोजीशन ऑब्जेक्ट है, और पोजीशन ऑब्जेक्ट है जो हमने पेरेंट माना था, और दूसरा हमारा जो है कैंडिडेट था, ये कैंडिडेट, ये हमारा क्या था, चाइल्ड था। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में हमारे पास डेटा क्या है, एक डेटा हमने डाल रखा है, कर लीजिए, ये डेटा हमने डाल रखा है कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे राजेश लास्ट नेम ये, और इसका कैंडिडेट आईडी हमने दिया है ये। अब इसे हमें पहले हमें डेटा चाहिए, तब हम जाकर रिलेशन बना पाएंगे, तब हमें पता चल पाएगा। तो कुछ और डेटा हम डाल लेते हैं। तो इसको क्लिक करके देखते हैं कि क्या है इसमें, सेल्स फोर्स डेवलपर है ये। तो इसी तरह से और भी कुछ रिकॉर्ड हम डाल लेते हैं। ठीक है। कैंडिडेट में पहले तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, दे देते हैं मोदी, लास्ट नेम देते नागेंद्र, और पोजीशन मान के चलते हैं कि इसका पोजीशन है सेल्स फोर्स डेवलपर की। ठीक है। सेव कर दिया हमने, ये सेकंड सेकंड रिकॉर्ड हो गया। एक और डाल लेते हैं, दो हो गया, एक और डाल लेते हैं, मान के चलते हैं, डालते हैं पूजा, लास्ट नेम सिंह, और इसकी भी लोकेशन हम बताते हैं, इसका भी, इसको भी हम मान लेते हैं कि सेल्सफोर्स डेवलपर है ये। ठीक है। तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो गए, हमारे पास हो गए 3 रिकॉर्ड। कैंडिडेट का आईडी हो गया जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है,
फर्स्ट नेम हो गया और लास्ट नेम हो गया, ठीक है। और इसमें हम पोजीशन भी हमने देख लेते हैं, पोजीशन हमने दिया है कि नहीं दिया, दिया है पोजीशन। तो पोजीशन यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, देखिए आप, सिर्फ ये 3 फील्ड आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ पोजीशन भी आ जाए। तो ये बात हमने आपको बताई थी कि अगर आपको एडिशनल फील्ड लाना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ जाइए course.com में, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट कॉलम। तो पोजीशन को भी ले आइए, यहाँ पोजीशन है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ दिखने लगेगा फिर, ठीक है। देखिए ये पूजा है, लास्ट नेम सिंह है, और ये सेल्सफोर्स डेवलपर है, इसका आईडी ये है। इस तरह से मोदी है, सेल्सफोर्स डेवलपर है, राजेश है, लास्ट नेम मल्ल है, सेल्सफोर्स डेवलपर है, ठीक है। ये पोजीशन हमें यहाँ मिल गया। हमने 3 रिकॉर्ड यहाँ पे एंट्री कर ली कैंडिडेट के अंदर, जो हमारा चाइल्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सारे का, यानी 3 यहाँ पे हैं, ठीक है। 3 लोग हैं, पूजा है, मोदी है और राजेश है, 3 पर्सन्स हैं। तो मुझे इन 3 पर्सन्स का काउंटिंग कहाँ चाहिए, पोजीशन के ऊपर चाहिए। पोजीशन हमारा है, पोजीशन हमारा क्या है, पेरेंट है, यानी कैंडिडेट और पोजीशन के बीच हमने जो रिलेशन बना रखा है वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है। तो पोजीशन के ऊपर मुझे काउंट चाहिए, जस्ट लाइक ये फिगर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिगर, तो ये ठीक, इसको आप मान लीजिए पोजीशन है और इसको आप मान लीजिए कैंडिडेट है, ठीक है। तो कैंडिडेट में 3 रिकॉर्ड है हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये काउंट चाहिए। तो ये रिकॉर्ड हमने 3 डाल दिया। अब पोजीशन पे चलते हैं, ठीक। तो अब हमें बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, रोल ऑफ समरी बनाना है। किसके ऊपर बनाना है, पोजीशन ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना। पोजीशन ऑब्जेक्ट है क्या, पेरेंट है, ठीक है। तो पेरेंट पे मुझे बनाना है। एक्चुअल में पेरेंट पे दिख ही नहीं रहा है, वो पेरेंट पे कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए सिर्फ आ रहा है उसका नाम आ रहा है, पोजीशन आईडी आ रहा है, और नंबर ऑफ पोजीशन आ रहा है, कितना पोजीशन है। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक। तो क्या करें, हम यहाँ पे जाएंगे सेटअप में। सेटअप में जाने के बाद ऑब्जेक्ट, अब ये सब चीज़ें मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्ट बनाना बता दिया हूँ, ठीक है, टाइम खराब होगा उससे। यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ पे आपको मिलेगा पोजीशन, ठीक है। इसी के ऊपर बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे पोजीशन को। जब पोजीशन को क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे आप, यहाँ आपको मिलेगा कस्टम फील्ड एंड रिलेशन। क्या मिलेगा, कस्टम फील्ड एंड रिलेशन। इसमें आप करेंगे न्यू, न्यू किया हमने। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे डेटा टाइप हैं, इसमें आपको रोल ऑफ समरी बनाना, तो यहाँ पे है रोल ऑफ समरी, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, a read only field that display the sum, minimum or maximum value of a field in related list or record count of all record listed in a related list। जो मैंने आपको बताया है कि रोल ऑफ समरी क्या करता है, वो उसके बारे में इसने यहाँ पे बताई है, ठीक। यहाँ रोल ऑफ समरी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे आएंगे। अब यहाँ आप से पूछा जा रहा है कि जो फील्ड आप बनाएंगे उस फील्ड का क्या नाम होगा। तो हमने क्या नाम दे रखा है यहाँ, उसका नाम रखेंगे हम कैंडिडेट काउंट, वही नाम ले लेते हैं। कैंडिडेट काउंट, तो यहाँ पे डाल देंगे हम कैंडिडेट काउंट, हो गया। अब तो यहाँ का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन इसमें, रोल ऑफ
summary field to count the number of candidate on position। यानी ये फील्ड क्या करेगा, पेरेंट के ऊपर, ठीक है, पेरेंट के ऊपर कैंडिडेट का काउंट बताएगा, यानी उसके चाइल्ड के बारे में पेरेंट के ऊपर एक फील्ड बना देगा कैंडिडेट काउंट नाम से। उसमें वो जितने भी उसके चाइल्ड होंगे उसको वहाँ पे काउंट करके बताएगा। ठीक, लिख दिया हमने, लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, मैं तो लिख दिया ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आने पे आपसे देखिए पूछ रहा है कि मास्टर आपका कौन है, मास्टर ऑब्जेक्ट कौन है, पोजीशन है, यानी पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन है आपका, पोजीशन है। और समराइज किसका करना है, समराइज ऑब्जेक्ट का नाम बताइए। समराइज ऑब्जेक्ट का नाम का मतलब क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट जिसका इंफॉर्मेशन पेरेंट पे चाहिए। तो हमारे केस में क्या है, वो कैंडिडेट है। चाइल्ड कौन सा है, समराइज ऑब्जेक्ट कौन है, चाइल्ड कौन है, कैंडिडेट है। अब आपको क्या चाहिए, काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे नन रखते हैं तो ये डिसेबल होता है, और यहाँ पे जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं कैंडिडेट्स को तो यहाँ पे इनेबल हो जाता है। तो हमें क्या, हमें देखना है, काउंट को देखना है, तो हमने काउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वही पुरानी चीज़ें हैं, प्रोफाइल, सारी प्रोफाइल किस किस प्रोफाइल पे दिखनी चाहिए, तो हम विजुअल सारे पे कर देते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि रोल ऑफ समरी जो फील्ड होता है रीड ओनली फील्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रीड ओनली अपने आप सेलेक्ट होके आ गया, इसको आप हटा नहीं सकते, यानी ये रीड ओनली फील्ड है। ठीक है, रोल ऑफ समरी जो फील्ड है ये, वो क्या है, रीड ओनली है। ये भी चीज़ हमने आपको बताई है, यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहा है प्रैक्टिकली। नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक, यहाँ एक बार पीछे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका काउंट, हमें करना है, काउंट सेलेक्ट है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब एक लेआउट बन गया, इसका रोल ऑफ समरी आ गया, किस नाम से आ गया, कैंडिडेट काउंट नाम से आ गया। ठीक है, अब सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप नीचे आके देखिए, कैंडिडेट काउंट हमने बनाया है, ये फील्ड आ गया कैंडिडेट काउंट, उसका एपीआई नाम बन के आया कैंडिडेट अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, और फील्ड क्या है, क्या हमने फील्ड बनाई है, रोल ऑफ समरी। ठीक है, और उसमें काउंट करेगा कैंडिडेट को। ठीक है, ये आज का टाइम और डेट इसने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम पोजीशन के ऊपर। ये पोजीशन हमारा पेरेंट है, इसी पे दिखना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे सेल्स फोर्स देखिए, सेल्स फोर्स में ये क्लिक करिए आप, देखिए ये कैंडिडेट काउंट कितना हो गया, कैंडिडेट काउंट 3 हो गया। 3 दिखा रहा है आपको, क्यों 3 दिखा रहा है, क्योंकि सेल्स फोर्स, यहाँ पे जाइए कैंडिडेट पे देख लीजिए, कैंडिडेट में सेल्स फोर्स के कितने लोग हैं, कैंडिडेट कितने हैं, 3 कैंडिडेट हैं, एक पूजा है, मोदी है और राजेश है, तीनों सेल्स फोर्स से रिलेटेड हैं।
तो इनका इनका समराइजेशन आपको चाहिए कहाँ पे, पेरेंट के ऊपर। पेरेंट कौन है, पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर सेल्स फोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फील्ड ऐड हो गया। देखिए सारे फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड आ गया यहाँ, ठीक, कैंडिडेट काउंट, यही मैंने बनाया था। और यहाँ पे देखिए लॉक है, मैंने कहा था कि रीडेबल होता है, इसको एडिट एडिट नहीं कर सकते, तो ये बता रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख गया कि जो डेटा है वो आपको पेरेंट पे दिखने लगा, रोल ऑफ समरी की वजह से हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे आके देखें तो कैंडिडेट जो उसके हैं, 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल समराइज करके दे दिया, और यहाँ कैंडिडेट में राजेश, मोदी और पूजा है, ठीक। अगर मैं इसमें से ये 3 दिख रहा है आपको, 3 प्रोग्रामर दिख रहे हैं, राजेश, मोदी और पूजा, जो सेल्स फोर्स डेवलपर हैं। अगर मैं इसमें से एक डिलीट कर दूं, कोई एक फील्ड डिलीट कर दूं, एक रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाना चाहिए, इसको कम हो जाना चाहिए, रोल अप हो जाना चाहिए। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक को, राजेश को डिलीट कर देता हूं। मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए ऑटोमेटिक कितना हो गया, ऑटोमेटिक 2 हो गया, ठीक। अगर इसमें 2 हो गया, अब कैंडिडेट में देखिए 2 ही तो हैं, 2 हैं, एक पूजा और एक मोदी है, इसलिए पोजीशन में कितना दिखा रहा है कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो कैंडिडेट है उसका जो है काउंट पोजीशन पे देख सकते हैं। तो कैंडिडेट जितना कैंडिडेट होगा, अगर इसमें 4 कैंडिडेट डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये पोजीशन में सेल्स फोर्स डेवलपर का की बात करूं तो सेल्स फोर्स डेवलपर में 4 कैंडिडेट काउंट दिखाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें सेल्स फोर्स बीए में, तो सेल्स फोर्स बीए में कोई नहीं है, यानी कोई भी कैंडिडेट हमने इंटर नहीं किया है, ठीक, तो नहीं दिखा रहा, कोई कैंडिडेट नहीं है। इस तरह से और भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड, ये एसओएसक्यूएल डेवलपर है, इसमें भी शायद हमने एंट्री नहीं की थी, तो नहीं दिखा रहा है। अगर एंट्री कर देंगे तो ये भी दिखाएगा। टेस्टिंग टेस्टिंग में भी कोई एंट्री नहीं है तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो एक बात आपको समझ में आने जानी चाहिए कि कैसे हम चाइल्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन है, चाइल्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट पे हम कैसे काउंट कर सकते हैं, इसको कैसे दिखा सकते हैं। और जो भी चीज़ होगा पेरेंट पे जो दिखेगा वो रीडेबल फॉर्मेट में होगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉक लगा हुआ है, इसको पहना हुआ नहीं क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। मान लीजिए एक रिकॉर्ड और मैं डाल देता हूँ उसमें, ठीक है, कैंडिडेट में एक एंट्री का और कर देता हूँ, 2 हैं और 2 और कर देता हूँ। मान लीजिए लिख लिया रतन लाल, ठीक है, और ये भी सेल्स फोर्स डेवलपर है, सेव कर दिया। एक और 3 रिकॉर्ड हो गया। एक और डाल देता हूँ मैं, पंकज सिंह, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी मैं डाल दिया। कुछ भी ले सकते हैं, मैं सेल्स फोर्स ले रहा हूँ। कितने रिकॉर्ड हो गए, कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं। तो पोजीशन पे कितना दिखना चाहिए, सेल्स फोर्स के ऊपर जाके अगर देखें तो कितना दिखना चाहिए, 4। देखिए 4 हो गया। इसमें से कोई एक हम डिलीट कर दें, 4 है, अब मोदी को डिलीट कर देते हैं, कितना हो गया, 3, ठीक है। तो आप देखें कि रोल अप कर दे रहा है, जैसे जैसे वो कैंडिडेट में एंट्री हो रही है तो बढ़ता जाएगा, और अगर वो आप डिलीट करेंगे तो वहाँ से वो लेस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि कैसे हम काउंट, रोल अप समरी में काउंट को कैसे हम यूज करते हैं। अब हमारा दूसरा जो है वो है, ये तो पहला हो गया हमारा काउंट का।
अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा था सम। ये था हमारा सम फंक्शन था, सम एग्रीगेट फंक्शन था। तो जो सम एग्रीगेट फंक्शन होता है वो क्या करता है, टोटल रिटर्न करता है। ये टोटल आपको बताएगा, लेकिन इसके साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये सारे डेटा टाइप के साथ काम नहीं करेगा। ये सिर्फ करेंसी और नंबर के साथ आप सम कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं। यानी सम जो रिटर्न टाइप है, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ करेंसी होगा तो देगा या फिर नंबर होगा तो देगा। उसके अलावा किसी और डेटा टाइप के साथ आप सम नहीं कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन यहाँ कर लेते हैं, एडिशनल फीचर है इसका। दिस फंक्शन returns the total number of value with data type currency and number। मीन्स ये जो है करेंसी और नंबर के साथ सम आप कर सकते हैं, किसी और फील्ड के साथ आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पेरेंट में कैंडिडेट में चलते हैं, देखते हैं कोई हमारे पास डेटा टाइप है, यानी कैंडिडेट पे हमें काउंट करना है। काउंटिंग कहाँ से होगी, कैंडिडेट पे। तो कैंडिडेट पे सर्च कर लेते हैं, पहले खोल लेते हैं कैंडिडेट को ऑब्जेक्ट्स में, देख लेते हैं कौन सा फील्ड है कैंडिडेट में। ये कैंडिडेट के अंदर कोई नंबर होना चाहिए या फिर करेंसी होना चाहिए, तो ही हम कर सकते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पोजीशन है एक कैंडिडेट पे, तो इसमें है नहीं, तो एक नया फील्ड इसमें हम बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाए हम, लास्ट टाइम हमने यहाँ देखा था कुछ फील्ड कहा था बनाने के लिए, मैंने बनाया नहीं, शायद आपने बनाया है कि नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पे हमने लिया था कैंडिडेट, हाँ ये कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये बनाई थी। ठीक है, और सब छोड़ दिया था, कहा था बाद में बनाऊंगा। तो एक हमारा है करेंसी फील्ड इसमें है, इसी को बना लेते हैं, एक्सेप्टेड CTC। ठीक है, ये करेंसी है, तो ये बना लेते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये हमारा कैंडिडेट है, बनाने के लिए इसमें जाएंगे। ठीक है, इसको ले लेते हैं करेंसी, ये आ गया हमारा करेंसी। नेक्स्ट, इसको हम यहाँ दे दिए, ये फिटेड TTC। ठीक है, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। सारे प्रोफाइल को विजिबल होगा, नेक्स्ट। हमारा लेआउट बन गया और सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं चल के कैंडिडेट में बना के नहीं बना। बन गया, देखिए, तो डेटा भी डालना पड़ेगा, तो डेटा डाल देते हैं। ये पूजा में डाल देते हैं, एक फील्ड है यहाँ, इसमें डाल देते हैं। इनका पैकेज जो है
वो डाल देते हैं 1 2 1 लाख, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1,20,000 इसका पैकेज है पूजा का। अब पंकज का पैकेज भी एडिट कर देते हैं यहाँ से, 1 लाख, ठीक है, 1,30,000 और पंकज हो गया, पूजा हो गया, और रतन का भी डाल देते हैं इसमें 1 4, ठीक है, 1,40,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक फील्ड भी ला लीजिए, एक फील्ड यहाँ पे दिखने के लिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेड TCT इसमें ऐड कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये आ गया कैंडिडेट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, और ये हर एक की जो है एक्सपेक्टेड CTC क्या है, साल में कितना वो पेमेंट पाता है, ये चीज़ हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसका सम चाहिए मुझे, CTC का सम कहाँ चाहिए मुझे, पेरेंट के ऊपर चाहिए, पेरेंट हमारा पोजीशन है, इसी पे चाहिए, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पोजीशन पे जाएंगे और रोल ऑफ समरी एक फील्ड बनाते हैं, और उस फील्ड का जो नाम रखेंगे, क्या नाम रखें, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं पहले, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल जो है ये लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड CTC टोटल, टोटल हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम वहाँ डालेंगे, यही फील्ड, तो करके देखते हैं, ये हो गया हमारा। अब हमें पोजीशन के ऊपर, पोजीशन के ऊपर मुझे एक फील्ड ऐड करना है, ठीक, जिसका नाम रखेंगे टोटल, एक्सेप्टेड CTC टोटल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेटअप में, सेम प्रोसेस है पुराने की तरह, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे गए और हमें कहाँ बनाना है, पोजीशन पे बनाना है, तो पोजीशन को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे आएंगे यहाँ कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में न्यू, अब कौन सा फील्ड बनाना है हमें, रोल ऑफ समरी बनाना है, तो हम रोल ऑफ समरी को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे फील्ड का नाम क्या देना है हमें ना, फील्ड का नाम देना है ये एक्सेप्टेड टोटल, नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर आ गया वही चीज़, पोजीशन है, किसका समराइजेशन चाहते हैं, कौन सा चाइल्ड है आपका, तो आपको बताना पड़ेगा, हमारा कैंडिडेट है। यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए, काउंट हमने कर लिया, सम चाहिए, सम हमने यहाँ पे किया। अब सम जो फील्ड है इसमें सम बहुत सारे, ये सम के ऊपर कौन सा हमारा है, एक्सपेक्टेड CTC, यही फील्ड हमने बनाया था, इसी का सम चाहिए, तो वो बताना पड़ेगा आपको, हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट कर लेंगे, सारे प्रोफाइल को विजिबल होना चाहिए, ठीक है। हमारा पेज लेआउट बन गया और हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब नीचे आके आप देखें यहाँ, तो एक्सेप्टेड टोटल CTC टोटल ये बन गया है, API नेम एक्सेप्टेड अंडरस्कोर
CTC अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर C और रोल ऑफ समरी बना। पहले ये बना था काउंट वाला, अब क्या बना, रोल ऑफ समरी बना, सम कैंडिडेट। ठीक, आज का डेट और टाइम दे दिया इसने। ठीक, अब हम यहाँ पे देखें चल के कैंडिडेट पे, तो कैंडिडेट पे कितने पीपल हैं सेल्स फोर्स के, 3 लोग हैं। ठीक है, तीनों की सम चाहिए मुझे, ये 1,4, ठीक है, 14 लाख, 13 लाख और 12 लाख। तो सारे का सम हमें कहाँ दिखेगा, रोल ऑफ समरी की वजह से दिख जाना चाहिए यहाँ। तो इस पे जाइए, आप देखिए सेल्स फॉर डेवलपर क्लिक कीजिए। ठीक है, 39 लाख, ये आपका सम हो गया, आपको बता रहा है TTC 39 लाख। अब सम इसका करेंगे, जो कैंडिडेट हैं सेल्स फोर्स में जो कैंडिडेट है ये, ठीक है, 39 लाख हो रहा, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 और ये 1 2 3, ठीक है, 39 लाख हो गया। तो आपने देखा क्या है कि पेरेंट के ऊपर इसने क्या किया, पेरेंट के ऊपर बता दिया कि सेल्स फोर्स डेवलपर जो है टोटल इनका जो सम है, सैलरी का जो सम है, ठीक है, टोटल सैलरी का सम कितना है ये है, और ये रीडेबल फॉर्मेट में है। अब इसमें से मान लीजिए किसी एक को आपने हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो यहाँ से जाके डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए अब पूजा को आपने डिलीट कर दी सपोज कीजिए, ठीक, तो 1,20,000 इसमें से लेस हो जाएगा। देखिए अब कितना हो गया, 27, ये हो गया 27 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हम सम भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास 2 फील्ड आ गई, एक सम हो गया और एक यहाँ पे भी अगर आप फील्ड देखना करना चाहें पोजीशन पे जाके, देखिए यहाँ दिख रहा है ऐसे, इसको क्लिक करेंगे, गो पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिस्प्ले कर लीजिए, क्या दिखा रहा है, पोजीशन का नेम दिखा रहा है। बस आप चाहते हैं कि और भी फील्ड दिखा है तो यहाँ पे जाके एडिट कॉलम पे, यहाँ है पोजीशन नेम ही दिखा रहा है, और भी चाहिए हमको, क्या क्या चाहिए हमें, एक्सपेक्टेड CTC भी चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, नंबर ऑफ पोजीशन भी चाहिए। बस इतना रखते हैं फिलहाल। देखिए दिखा दिया कि सेल्स फोर्स में टोटल एक्सेप्टेड लिखा दिया है, 27 हो गया, और नंबर ऑफ पोजीशन ये 10 है। सेल्स फोर्स BA का कुछ भी हमने नहीं दिया, स्कूल का कुछ भी नहीं दिया, टेस्टिंग का कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको पता चल गया एक जगह। ठीक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल्स फोर्स के ऊपर, तो दिखा देगा ये कि टोटल 2 लोग हैं, इतनी सैलरी है, और दोनों का नाम यहाँ दिख गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ समराइज फॉर्म में दिख रहा है, पेरेंट के ऊपर ये समराइज होके बता दिया, टोटल बता दिया इसने। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम कैसे हम यूज करेंगे रोल ऑफ समरी के अंदर। ठीक, ये भी हो गया आपका। अब क्या बचता है, बचता है मिन और मैक्स। ठीक है, 2 और बचते हैं तो वो भी कर लेते हैं। ये हो गया सेकंड हमारा। थर्ड पे चलते हैं। इसमें है मेन फंक्शन, मेन। अब ये क्या करता है, ये जो है मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन इसके साथ भी कंडीशन है कि ये मेन फंक्शंस सिर्फ नंबर के साथ चलेगा, काम करेगा, करेंसी के साथ काम करेगा, और डेट के साथ काम करेगा। ठीक है, 3 डेटा टाइप के साथ इसको आप यूज कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लेते हैं।
this function returns this function returns minimum value minimum value minimum minimum value with डेटा टाइप। कौन कौन से डेटा टाइप के साथ मिनिमम वैल्यू दे सकता है? नंबर के साथ देगा, या फिर करेंसी के साथ देगा, या फिर डेट के साथ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं पहले। यह आपका मिनिमम सीटीसी, यानी सबसे कम किसकी सीटीसी है। ठीक है, कौन सी वैल्यू में मिनिमम कितना है वो यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक, तो बना लेते हैं इसका भी। चलते हैं अपने आर्ग में, यहाँ पे चलेंगे सेटअप में, ऑब्जेक्ट, कहाँ बनाना है हमें? पेरेंट पे बनाना है। पेरेंट हमारे केस में कौन सा है? पोजीशन। पोजीशन में आएंगे, यहाँ पे मुझे बनाना है कस्टम फील्ड है रिलेशन में। न्यू पे जाएंगे, रोल ऑफ समरी बनाना है। रोल ऑफ समरी पे क्लिक किया, नेक्स्ट। ठीक है, जो फील्ड आप बनाएंगे पेरेंट के ऊपर, फील्ड का नाम तो हम रखेंगे ये मिनिमम सीटीसी। ठीक, अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चाइल्ड आपका कौन होगा, तो यहाँ पे कैंडिडेट हमारा है। सिलेक्ट क्या करना होगा? मेन। ठीक है, अब कौन से फील्ड पे, कौन सा फील्ड है? तो हमारा फील्ड है, हम डेट पे बना सकते हैं, लास्ट मॉडिफाइड डेट पे बना सकते हैं। तो हमारे केस में ये है एक्सेप्टेड सीटीसी हमारा है, इसी पे हमें बनाना है। हमने चूज कर लिया, नेक्स्ट। सारे प्रोफाइल को विजुअल चाहिए, नेक्स्ट। ये हमारा पेज लेआउट बन गया। इस पे रोल ऑफ समरी फील्ड बन जाएगा और उसका जो फील्ड का नाम होगा मिनिमम सीटीसी होगा, और उसका एपीआई नेम है मिनिमम अंडरस्कोर सीटीसी। ठीक, सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बना कि नहीं बना मिनिमम का कुछ। देखिए ये हमने बनाया मिनिमम सीटीसी, ये इसका एपीआई नेम हो गया, और ये 8:56 पे ये आज का डेट दे दिया। ठीक, अब जाके देख लेते हैं मिनिमम बना कि नहीं बना। पोजीशन पे गए हम, पोजीशन में जाके यहाँ पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। दो तरीके से देख सकते हैं इसको, ऐसे करके यहाँ पे जाके आप मिनिमम देख सकते हैं। मिनिमम कितना है? मिनिमम 13 लाख का पैकेज है। ठीक, 2 लोग हैं उसमें, देखिए कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट हैं,
एक का 14 लाख का पैकेज है, 13 लाख का पैकेज, तो मिनिमम पैकेज कितना हो गया? 13 लाख, वही दिखा रहा। अब इसको यहाँ पे भी देखना चाहते हैं आप, यहाँ ये यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे जाके इस उस फील्ड को, मिनिमम को भी ऐड कर लीजिए। मिन इसमें आ रहा होगा, ये मिनिमम सीटीसी है। कैंडिडेट काउंट को भी ऐड कर लीजिए और मिनिमम सीटीसी को भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, और सेव कर लीजिए। देखिए ये मिनिमम दिखा दिया, नंबर ऑफ पोजीशन दिखा दिया, कैंडिडेट काउंट दिखा लिया, कैंडिडेट कितने हैं, 2 कैंडिडेट हैं, और मिनिमम सीटीसी कितना है, मिनिमम कितना है, 13 लाख का पैकेज है, वो दिखा दिया। अब हमें क्या बनाना है, मैक्सिमम का बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं। तो ये सेम टू सेम यही होगा, सॉरी, इसी को कॉपी कर लेते हैं सीधा सीधा, ये हो गया 4। ये मैक्स है, मैक्सिमम है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा टाइप, ठीक है, सेम चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम आपको निकाल के देगा ये। यानी आप मैक्सिमम किसका कितना जो है हमारा सीटीसी है वो बताएगा, तो मैक्सिमम हमारा सीटीसी जो भी होगा वो बताएगा। तो मैक्सिमम में हमारा क्या है, देखिए ज़रा, कैंडिडेट पे जाके देख लीजिए कितना आ रहा है, 14 लाख का पैकेज आ रहा है, तो मैक्सिमम में क्या देना चाहिए, 14 लाख देना चाहिए। बना लेते हैं, कहाँ चलेंगे, सेटअप में, ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से क्या चूज करना है, पेरेंट हमें चूज करना है, पेरेंट हमारे केस में पोजीशन है, पोजीशन हमने दिया, ठीक है। कस्टम फील्ड रिलेशन में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, अब हमें रोल ऑफ समरी बनाना है, तो उसको सेलेक्ट कर दिया हमने, रोल ऑफ समरी, फिर नेक्स्ट, फील्ड का नाम देंगे हम, फील्ड का नाम हमने मैक्सिमम सीटीसी दिया, ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा चाइल्ड कौन है, हमारा कैंडिडेट है, मैक्स सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ से बताएंगे कौन सा फील्ड है, ये फील्ड हमारा एक्सेप्टेड सीटीसी है, बता दिया हमने, नेक्स्ट। हर प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, पेज लेआउट बन गया और सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप नीचे आके देखेंगे तो मैक्सिमम का बन गया होगा, ये बन गया हुआ मैक्सिमम सीटीसी, रोल ऑफ समरी, ये तो हमने कितना बनाए थे, 4 हमने बनाए थे, एक काउंट के लिए बन गया, सम के लिए बन गया, 2 हो गए, मैक्स के लिए बन गया, 3 हो गया, और मिन के लिए बन गया, 4 हो गया। 4 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, 4 के लिए हमने बना ली। अब जाके देख लेते हैं हम, पोजीशन पे जाके देखते हैं, ठीक, तो इस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिखाया, मैक्सिमम सीटीसी 14 लाख का पैकेज दिखा। अगर आप चाहते हैं इसको दूसरे तरीके से देखना, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ मैक्सिमम मिन दिखा रहा, मैक्सिमम भी देख सकते हैं, यहाँ जाएंगे आप, एडिट कॉलम,
और मैक्सिमम सिटी से यहाँ ऐड कर लीजिए, सेव कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे टोटल बता दिया, इतना है टोटल सेल्स फोर्स का, पोजीशन बता दिया, कैंडिडेट कितने कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं सेल्स फोर्स के, मिनिमम सैलरी उनकी कितनी है वो बता दिया, और मैक्सिमम सैलरी कितनी है वो बता दिया, साथ में ये भी बता दिया। ठीक है, फिर टोटल उनका सम क्या है। तो ये सब किस पे हुआ, हम पोजीशन ऑब्जेक्ट पे हुआ। ठीक, अब हमने आपको बताया कि ये जो पोजीशन और कैंडिडेट के बीच जो रिलेशन है वो मास्टर डिटेल रिलेशन है। अगर मास्टर डिटेल रिलेशन नहीं होगा तो रोल ऑफ समरी फील्ड आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे पेरेंट के ऊपर। तो वो कैसे पता चलेगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे हैं इसलिए आप मान लेंगे, या प्रैक्टिकल करके आपको देखना होगा। आप प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं कि अगर कैंडिडेट और पोजीशन के बीच जो रिलेशन है मास्टर डिटेल नहीं होता है तो उसे नहीं बनने देना चाहिए। ठीक, तो कैसे पता चलेगा, हम चले जाते हैं चाइल्ड के कैंडिडेट के ऊपर और चाइल्ड पे जाके रोल ऑफ समरी बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे गए आप सेटअप में, ऑब्जेक्ट्स में, और यहाँ हम पोजीशन को ना चूज करके, हम पोजीशन हमारा पेरेंट है, पेरेंट पे ही बनता है, तो हम किसको चूज कर लें, कैंडिडेट को। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और कस्टम फील्ड जैसे में जाके बनाने की कोशिश करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू हमने किया, न्यू किया तो क्या आपको दिखा, रोल ऑफ समरी, रोल ऑफ समरी डिसेबल है। यहाँ पे देखिए पॉप में कुछ लिखा हुआ, यू कैन नॉट क्रिएट दिस टाइप ऑफ फील्ड ऑन दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज नॉट द मास्टर इन ए मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यानी मास्टर डिटेल यहाँ पे पापा बता भी रहा आपको कि मास्टर डिटेल जो है आपका, जो ये जो फील्ड है जो आपने चूज किया है, किसको चूज किया हमने, कैंडिडेट को चूज किया है, वो पहली बात है मास्टर डिटेल होना चाहिए है और पेरेंट होना चाहिए। तो नहीं है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, ऑप्शन को डिसेबल कर दिया, मीन्स आप ये रिलेशन नहीं बना सकते। इसी तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई थी, आपको याद हो तो, वहाँ पे हमने बनाई थी ये एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर बनाई थी। तो एचआर मैनेजर भी हमने जो बनाई थी, एचआर मैनेजर और पोजीशन, इन दोनों के बीच जो रिलेशन हमने बनाया था, सबसे पहला रिलेशन हमने बनाया था लुकअप रिलेशन। ठीक, तो एचआर मैनेजर के साथ भी अगर हम बना के देखें तो नहीं बनाने देगा। क्यों नहीं बनाने देगा, क्योंकि एचआर और पोजीशन के बीच मास्टर डिटेल रिलेशन रहेगा तो बनाने देगा, अगर नहीं है तो नहीं बनाने देगा। तो हमने एचआर और पोजीशन के बीच जो रिलेशन बनाई थी, जो आपने पहला रिलेशन हमने बनाया था, एचआर और पोजीशन के बीच बनाया था, तो एचआर और पोजीशन के बीच जो रिलेशन है वो लुकअप रिलेशन है। तो लुकअप रिलेशन के साथ ये नहीं बनता है, नहीं बनाने देता है। ठीक, तो बना के देखते हैं बनाने देता है या नहीं देता है। तो हम करते हैं यहाँ पे सेटअप में जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट पे, और हमारे पास है एचआर मैनेजर, इस पर बनाते हैं। आगे कस्टम फील्ड एंड रिलेशन पे न्यू क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस है पुराना। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, रोल ऑफ समरी क्या है, डिसेबल है, और वही मैसेज पॉपअप में दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जो एचआर मैनेजर है वो पेरेंट तो है, लेकिन जो रिलेशन बना रखा है, जो रिलेशन है वो लुकअप रिलेशन है। तो लुकअप रिलेशन के साथ आप रोल ऑफ समरी फील्ड, ठीक है, पेरेंट के ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि वो डिसेबल ही दे रहा है। ठीक, तो यहाँ तक रहा हमारा कि हम कैसे जो है एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके लुकअप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के अंदर, यानी पेरेंट पे हम कैसे रोल ऑफ समरी फील्ड बनाएंगे। हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो हम मास्टर डिटेल रिलेशन, जो दो पेरेंट और चाइल्ड के बीच जो रिलेशन होगा
वो मास्टर डिटेल रिलेशन होगा। उस मास्टर डिटेल रिलेशन में पेरेंट के ऊपर आप रोल अप समरी फील्ड बना सकते हैं, जो समराइज करके देगा। वो काउंट करके आप देख सकते हैं, सम करके देख सकते हैं, मिनिमम उसका निकाल सकते हैं और मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, ये बताए हम जितने भी रिलेशन हमने पढ़े हैं, वो रिलेशन क्या है, हमने कस्टम देखा है। ये सारे जो हमने देखे हैं वो क्या है, कस्टम रिलेशन के ऊपर देखा है। देखिए, जैसे हमने अभी अब जो आपको ये देखा, बताया आपको, कैंडिडेट भी कस्टम था और पोजीशन भी कस्टम था। दोनों ऑब्जेक्ट हमारे क्या थे, कस्टम थे। और इन कस्टम रिलेशन के ऊपर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना हुआ था, और इसके ऊपर हमने क्या किया, फिर रोल अप समरी फील्ड जनरेट किया। ठीक, या इससे पहले आपने जितने भी देखे हैं, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ठीक है, हायरार्किकल रिलेशनशिप, वो सारे कुछ किस पे हमने बनाया, किस पे हमने आपको दिखाया, हमने कस्टम पे दिखाया। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हमारे पास, इसके अलावा जो कस्टम हम बना रहे हैं, इसके अलावा और भी रिलेशनशिप होते हैं जो सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है। हम बनाते नहीं, अभी तक हम बना रहे थे। ठीक, कस्टम टू कस्टम हम बना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो सेल्सफोर्स ने हमें बना के दिया है। ठीक है, जब और क्रिएट किए हैं, उसी समय हमें बना के मिला है। तो उन रिलेशनशिप को हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, जो सेल्सफोर्स ने बना के दिया। हम नहीं बनाते हैं, वो सेल्सफोर्स बना के हमको दिया है, वी जस्ट यूज। जैसे हमको सेल्सफोर्स ने दिया है अकाउंट ऑब्जेक्ट, हमको अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें उसमें सेव करनी है, तो हमारे पास फील्ड बने हुए हैं, उस फील्ड में हम डेटा डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या नया फील्ड उसमें ऐड भी कर सकते हैं। उसी तरह लीड के अंदर है, उसी 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 की तरह कॉन्टैक्ट के अंदर है, उसी की तरह जो ऑब्जेक्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये पहले से ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। उसी तरह से सेल्स फोर्स में कुछ रिलेशन भी, चाइल्ड पेरेंट रिलेशन भी बना के दिया हुआ है हमको। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट बना के दिया है, वैसे हमें रिलेशन भी बना के दिया है। उसका यूज हम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो जिन्हें हम कहते हैं, उनका बनाया है, उसका यूज हम कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से हैं। उसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में वो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, तो कल फिर देखते हैं आगे।